हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका इंग्लिश सेक्शन का सोल्यूशन। जो 15 नंबर की इंग्लिश आती है कॉमन, ठीक है। काफ़ी इजी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। इसका हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली बात है आस्क्ड होगा। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। हाँ, ये सही बनेगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस है हैव दे डन द वर्क। अब हमें पता है कि अगर हैव वगैरह हो तो वहाँ आ जाता है बीन ऐड हो जाता है, तो बीन वाला ऑप्शन आएगा। बीन सब में ही है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। उसके बाद हैज़, वर्क सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा, तो हैज़ द वर्क बीन डन, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, मतलब अपनी हार को स्वीकार करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सरेंडर, फोर्थ बिल्कुल सही है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है कुछ भी डिस्कवर करना या कुछ ऐसा कुछ। तो किल समन नहीं होता, रेडिकल समन नहीं होता, तो लीगल नोटिस देना भी नहीं होता, टू एविक्ट समन ही इसका सही ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट। वह ट्रेन से कूद गया जब वो मूव कर रही थी, तो यहाँ से ऑप्शन बनेगा फोर्थ, वॉज मूविंग। वैसे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाइल के बाद वॉज मूविंग लग जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन, कॉल समवन इन। Choose the part of the sentence which is incorrect. Has Sachin not breaked the record held by Bradman who made 10,000 run in his career? Has Sachin, देखो हैज़ लगा है तो थर्ड फॉर्म लगती है, हाँ ये सही हो जाएगा बिल्कुल। बी ऑप्शन, देखो ब्रेक्ड नहीं होता, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन होती है थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन आना चाहिए था, ब्रेक्ड नहीं, तो बी पार्ट में एरर है, बी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। योर मदर इज़ सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस। तुम्हारी माँ सीरियसली इल है और तुम्हें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना ही जाना चाहिए, तो मस्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। ये क्या है, राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ बिकॉज नो हो डिडंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब बताना है। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं जो मुसीबत के टाइम काम नहीं आते और अच्छे समय में आपका साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम रिच फैमिली नहीं, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, ठीक है। फ्रेंड्स विल होम वन लिव्ड इन वंस कॉलेज टाइम नहीं, फ्रेंड्स हु नो लॉन्गर लिव, हाँ ये सही है, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड सिनिक्योर। सिनिक्योर का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा पे करते हैं और मतलब काम कम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू, तुमसे मिलना चाहता है, तो वॉन्ट्स ही हो जाएगा, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक। मोहन ग्रेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन, की तरफ देख रहा था, तो इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा मोहन आकाश की तरफ देख रहा था, ग्रेज्ड एट स्काई, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, एट द स्काई। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट, अपने सारे इंसिडेंट के बारे में बताया, तो ही टोल्ड ऑल अबाउट सही है, बिटवीन नहीं आएगा, बिसाइड नहीं आएगा, अमंग नहीं आएगा, अबाउट फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लड, सबसे पहली बात की तो देन लगता है वो नो सूनर के साथ लगता है, सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रपोजिशन, आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमोरो। आई एम गोइंग होम द डे, इन टुमोरो नहीं होता, ऑन टुमोरो नहीं है, एट टुमोरो नहीं, आफ्टर टुमोरो, आफ्टर ही सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे जिसमें से बहुत 12 से 13 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, इजी ही पोर्शन था, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कराने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।